लेकिन आपके इस बयान से भाई बहुत सारे तथ्य भी उठेंगे। आप रजा जी हैं और आप ये बयान दे रहे हैं, इसलिए आप भाजपा विरोधी हैं, इसलिए कह रहे हैं। ऐसी भी तमाम बातें उठेंगी। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो शायद कमेंट सेक्शन में भी यह बात आएगी। तो क्या बात? मेरे हीरो हैं रानी लक्ष्मीबाई, मेरे हीरो हैं भगत सिंह, मेरे हीरो हैं मेरे निहत्थे भारतीयों पे गोली चलाने वाले जनरल डायर की खोपड़ी में गोली भरने वाले सरदार उधम सिंह। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके और सरकार में हिस्सेदारी लेने वाले संजय निषाद राजा दशरथ जी का पुत्र मानने से इनकार उन्होंने किया रामचंद्र जी के लिए। अगर रजा जी या खान साहब देख के अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मानसिक इलाज की ज़रूरत है। अब ये बताइए, सीता जी का जन्म एक घड़े से हुआ था और अपने आप को जो धर्म के रक्षक बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि जितना ढोलक वो पीट रही है, सही मायने में उतना काम भी कर पा रही है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2014, जी हाँ, जब चुनाव के आगाज के साथ में अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत तो हो गई है भाजपा की, लेकिन इस बीच कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलन हैं और उस पर चर्चा होना भी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसी बीच कई ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जहां पर धर्म की राजनीति हो, जात पात हो, हर मायने में हर एक उस तरीके से देखा जाता है। लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, क्या वाकई वर्तमान में जो सरकार है उस पर ध्यान दे रही है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि ये तो सबको पता है कि कितना ध्यान वो दे रही है और कितना नहीं दे रही है, लेकिन जब युवाओं की बात आती है और युवाओं को लेकर के चर्चा होती है तो इसी युवाओं से ही और यहीं चांदनी चौक पर जानेंगे और तमाम जो लोग हैं उनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नबी रजा नाम है। नवी रजा जी, रजा जी कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई अभी जैसे हम आपस में जिक्र भी कर रहे थे इन बातों का कि 2014 के बाद कितना बदल गया देश, मेक इन इंडिया की बात होती, तमाम वो बात होती है, लेकिन क्या युवा जो है वो अपने आप को बेहतर समझ रहा है? युवा ने ना कभी पहले बेहतर समझा था और अपने आप को आंका था, ना ही आज आंक रहा है और अपने आप को देख रहा है। जो स्थिति पहले बनी हुई थी नौजवानों की, देश के किसानों की और सीना पे हमारी रक्षा कर रहे हम चैन की नींद जो सोते हैं उन जवानों की, जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज बनी हुई है। अपने आप को जो है कोई विश्वगुरु बोल ले, ढिंडोरा कितना पीट ले, उससे कुछ नहीं होता, उससे होने वाला कुछ नहीं है। आप धरातल पे कितना काम कर रहे हैं और पब्लिक के बीच जाके आप जो आपकी योजनाएं हैं, एक तो ये देखने को मिलता है आज के टाइम में जो योजनाएं सरकारें लाती हैं उसमें क्या है, उसका विज्ञापन ज़्यादा छपता है लेकिन धरातल पे उसका असर कम देखने को मिलता है। तो सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि जितना ढोलक वो पीट रही है, सही मायने में उतना काम भी कर पा रही है या नहीं। लेकिन आपके इस बयान से भाई बहुत सारे तथ्य भी उठेंगे। आप रजा जी हैं और आप ये बयान दे रहे हैं, इसलिए आप भाजपा विरोधी हैं, इसलिए कह रहे हैं। ऐसी भी तमाम बातें उठेंगी। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो शायद कमेंट सेक्शन में भी यह बात आएगी। तो क्या वाकई ऐसी राजनीति जो आज के समय है पूरी तरीके से धर्म में कन्वर्ट हो गई है? फिर चाहे देश का युवा बोले, देश का बुजुर्ग बोले, देश की महिलाएं अपनी हिफाजत के लिए बात करें। सबसे पहले तो मैडम आपने बोला कि आप रजा जी हैं तो सवाल उठेंगे कमेंट बॉक्स में भी जो है, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उन कमेंट करने वालों से या सवाल उठाने वालों से मेरी यही दरख्वास्त है, अगर रजा जी या खान साहब देख के अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मानसिक इलाज की ज़रूरत है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद किसी धर्म को मानने वाले हैं। हमें गर्व होता है कि हम इंडियन हैं और इंडियन मुस्लिम हैं, इस चीज़ पे हमें गर्व होता है। अगर जो ये सोचते हैं कि रजा जी हैं या खान साहब हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना इलाज करवाएं, उसके बाद जो है मुद्दों की जो राजनीति करें और बात करें सिर्फ मुद्दों की करें। कोई रजा है या कोई खान है, तुम्हें उससे क्या मतलब? कोई सिंह है, शर्मा है, ठाकुर है, तुम्हें क्या मतलब उस चीज़ से? तुम ये बताइए, अगर पॉलिटिक्स कर रहे हो तो उसमें जो है जनता के लिए बेनिफिट क्या दे रहे हो? और आज हमारा देश जिस तरीके से आपने बोला कि विशेष समुदाय से हूँ मैं, रजा जी या खान साहब जो भी आपने जो है कोट किया, मैंने कोट इसलिए किया उस बात को क्योंकि हमारे देश में अगर चुनाव भी होता है तो ये मानसिकता लोगों की होती है, धर्म जात पात के आधार पर ही यहाँ पर चुनाव भी लड़े जाते हैं। उनका इलाज तो मैंने बता दिया। सबसे पहले उनके लिए आगरा रखा हुआ है ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आगरा में जाके अपना इलाज कराएं। आज हमारे देश को किसी भी धर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आप ये बोलते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं या जो है धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारा चाहे कोई हिंदू भाई है, अगर वो अपना पूजा पाठ कर रहा है तो खुद चल के मंदिर जाता है, भगवान की सुबह पूजा करता है, शाम को आरती करता है। मैं मुसलमान हूँ, खुद चल के मस्जिद जाता हूँ, अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ, 300 रोज़े रखता हूँ, वो मैं खुद करता हूँ। कोई पॉलिटिशियन नहीं करता। धर्म कैसे बचाते हो? धर्म की अगर बात करेंगे ना तो हमारे एक डिप्टी सीएम रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, मथुरा की एक सभा में उन्होंने बोला था कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी।
अब ये बताइए, सीता जी का जन्म एक घड़े से हुआ था। सीता जी की जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पन्न जो हुई थी, जो पैदा हुई थी, एक घड़े के माध्यम से हुई थी। अरे वो ईश्वर की कृपा है, सीता जी, राम का युग था यार, वो कैसे भी पैदा हो सकती थी। तुम सीता जी के लिए टेस्ट ट्यूब बीबी और अपने आप को जो धर्म के रक्षक बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे लिए यार। उस दौर में क्या टेस्ट ट्यूब बेबी थी? जो टेक्नोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये टेक्नोलॉजी थी क्या? उनको खुद चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके और सरकार में हिस्सेदारी लेने वाले संजय निषाद राजा दशरथ जी का पुत्र मानने से इनकार उन्होंने किया रामचंद्र जी के लिए, और जो उनके साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं उनके मुंह में दही जम जाता है। कैसे जो है धर्म की रक्षा कर रहे हो आप? अगर एक मिनट मैडम, एक मिनट पूरा सुन लीजिए, पूरा सुनने के बाद, और इसमें से कुछ भी कटना नहीं चाहिए। गोदी मीडिया जो तमगा मीडिया को दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है। मीडिया क्या चाहती है और क्या दिखाती है? वो सिर्फ यही दिखाती है और यही दिखाना चाहती है कि जो जिससे अपनी टीआरपी बटोर सके, सच को दिखाना नहीं चाहती। आज हमारे देश की जो सच्चाई है, जो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सही मायने में वो धर्म का बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कोई धर्म की रक्षा नहीं कर रहा। कैसे धर्म की रक्षा कर रहे हो? अच्छा देखिए, इस बातों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो गया, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि असम में जिस तरीके से योजना, एक नया नियम लागू किया गया है कि जुमे का ब्रेक अब नहीं मिलेगा वहाँ पर लोगों को। इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं तो फिर कैसे देख रहे हैं? जुमे का ब्रेक मिलेगा नहीं मिलेगा, और मैं इस चीज़ पे मैं स्पेशल तरीके से मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मेरे हीरो हैं रानी लक्ष्मीबाई, मेरे हीरो हैं भगत सिंह, मेरे हीरो हैं मेरे निहत्थे भारतीयों पे गोली चलाने वाले जनरल डायर की खोपड़ी में गोली भरने वाले सरदार ऊधम सिंह, मेरे हीरो वो हैं, मेरा कोई नेता नहीं है। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, हिमंता बिस्वा शर्मा का जो स्टेटमेंट है, उनका जो डिसीजन है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन विपक्ष को एक उन्होंने मुद्दा दे दिया पॉलिटिक्स करने का। अब मैं सभी को घेरता हूँ इस चीज़ में। विपक्ष जो ये बोलता है कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, और चाहे सोनिया जी की सास इंदिरा जी हो, और चाहे जवाहरलाल नेहरू हो। स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। स्वतंत्र भारत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस के हाथ में देश की बागडोर आई। अब आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, तुमने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र भारत से आज तक 77 साल हो गए, तुमने मुसलमानों के लिए क्या किया है? अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये डिसीजन नमाज वाला ले लिया, विपक्ष को जो है एक मुद्दा दे दिया। विपक्ष क्या करेगा? इस पे बस अपनी राजनीति चमकाएगा और कुछ भी नहीं करेगा।